हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनएलएम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें फ्रिक्शन के क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस विद वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय y इक्वल टू एक्स क्यू बाई 6 if coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping। ओके, तो थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये मेरा वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। जो कर्व है आपका एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा होगा और इधर भी होगा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, कुछ ऐसा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम एक ब्लॉक को कहाँ पे रखेंगे मैक्सिमम हाइट पे कि वो जस्ट स्लिपिंग का कंडीशन उसमें हो। ब्लॉक कैन बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग मतलब जस्ट स्लिपिंग। तो ऐसा समझिए जैसे हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज जो इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ऐसा एंगल थीटा, थीटा का वो वैल्यू जहाँ पे ब्लॉक्स में टेंडेंसी डेवलप हो जाए कि वो स्लिप कर जाए। ये मास m है, इधर कंपोनेंट लगता था हमारा वेट का mg साइन थीटा होता था, और इधर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगता था, हम लोग जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन बात करेंगे तो एफ एक्स मैक्स जो होता था दैट इज म्यू एस इंटू एन, और एन को मैं एम जी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ये बात एंगल ऑफ रिपोज की है। तो यहाँ से जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में हमारे पास टैन थीटा का वैल्यू जब आप इक्वल कर देंगे एम जी साइन थीटा को फ्रिक्शन से, तो म्यू एस आता था। म्यू एस इज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वही बात इसमें बोला गया है कि आप वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पे कितना मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से रखेंगे कि इस ब्लॉक में जस्ट टेंडेंसी डेवलप हो जाए स्लाइड का। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ब्लॉक को आप यहाँ पे जस्ट प्लेस कर दिए, यहाँ पे मास एम को ब्लॉक बस प्लेस कर दिया हमने। अब अगर मैं इस कर्व पे टेंजेंट डालूं, टेंजेंट, टेंजेंट क्यों डाल रहा हूं उसका रीजन बता रहा हूं मैं। तो टेंजेंट जो है कुछ एंगल बनाएगा वर्टिकल से, दैट इज थीटा, थीटा। तो टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है tan थीटा, tan थीटा इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं बोल सकता हूँ। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। और मुझे पता है कि जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में tan थीटा इक्वल टू होता है म्यू एस। सो tan थीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है म्यू एस, दैट इज 0.5 मैं लिखूंगा जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन। ओके, अब हम लोग को tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे कहाँ से। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब बाय 6। अगर आप डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² बाय 6, दैट इज x² बाय 2, x² बाय 2। और डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप tan थीटा को, tan थीटा का जो वैल्यू आया है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, उसको मैं लिख सकता हूँ जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज के कॉन्सेप्ट से पता है tan थीटा 0.5 में लिख सकता हूँ। तो ये टेंजेंट को आप इंक्लाइन प्लेन जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू है x² अपॉन 2 इक्वल टू 0.5। तो सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा +-1, तो मैं प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, x का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा। हमें निकालना है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना होगा। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कहने का मतलब ये वाला हाइट हमें पूछ रहा है, ये। तो मान लेट्स से एज्यूम कर लो कि ये जो पॉइंट्स हमारे पास है इस ब्लॉक पे, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा p, जो हमारे पास x, y, x, y, p पॉइंट p का कोऑर्डिनेट होगा। तो हमें x पता है, x मतलब यहाँ से ओरिजिन से आप x चले और y वर्टिकल में गए, तो x का वैल्यू 1 है, तो y मुझे निकालना है। कर्व का इक्वेशन गिवन है
x³/6, इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर लो तो y आ जाएगा 1/6। 1/6 ही हमारा एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट। वर्टिकल से आप कितना पे ब्लॉक को पुट करेंगे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज 1/6। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 1/6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन द फिगर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी of weight 20 Newton, 100 Newton respectively. These are being pressed, very important, pressed against a wall by a force F as shown in the figure. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between block and wall, block B and wall is 0.15, then find, we have to find frictional force applied by the wall on block B. तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेट अस अज्यूम कि ये हमारा वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे आपका ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी, और एक और ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है। और हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको प्रेस किए। प्रेस करने का मतलब इसको मैं इक्विलिब्रियम में रख रहा हूँ। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में, एफ एक्सटर्नल आप लगा के सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख रहे हो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एफबीडी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा ए और एक और ब्लॉक यहाँ पे बी है, तो दोनों ब्लॉक का मैं इंडिविजुअल एफबीडी बनाता हूँ। ये ए, ब्लॉक ए, और ये हमारा ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का एफबीडी देखोगे तो ब्लॉक ए पे इधर लग रहा है इसका प्रेस किया हुआ फोर्स एफ, और इसका वेट नीचे लगेगा, दैट इज 20 Newton डाउनवर्ड लगेगा, 20 Newton। इस 20 Newton के वजह से ब्लॉक बी का जो टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये फ्रिक्शन F1 मान लो। अब फ्रिक्शन जो हमारे पास होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो ब्लॉक ए पे भी बी फ्रिक्शन लगाएगा सेम F1 बट डायरेक्शन अपोजिट। इस F1 के वजह से प्लस इसका वेट, अपना खुद का वेट, वेट दैट इज 100 Newton, इन दोनों के वजह से ब्लॉक ए में जो टेंडेंसी होगा वो नीचे जाने का होगा। तो फ्रिक्शन जो वॉल इस पे लगाएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा, उसको मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ F2। अब इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में, हमारे पास सिस्टम, हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए आप बोल सकते हैं कि F1, सर F1 जो इक्वल होगा दैट इज 20 Newton। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना? ओके। जब F1 20 Newton हो गया तो अगर आप ब्लॉक पे फोकस करें, बी वाले ब्लॉक पे, इधर से मुझे पता चल गया कि F1 हो गया 20 Newton। तो F2 जो अपना वैल्यू सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, दैट इज 120 Newton। तो आंसर हो गया फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज 120 Newton। क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ with acceleration 2g, very important, where g is gravitational constant, gravitational acceleration, on an inclined plane inside the rocket, making an angle theta with the horizontal. A point object of mass m is kept. The minimum coefficient of friction mu minimum between the mass and inclined surface such that the mass does not move. क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। मान लो कि ये हमारा रॉकेट है। रॉकेट को आप जो है लिफ्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसके अंदर हमारा एक इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है। लेट्स से दिस इज आवर इंक्लाइन प्लेन, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, और ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, और ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रखा है कि ये 2g एक्सेलरेशन से जा रहा है। ओके। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है हमारे पास, एक ब्लॉक यहाँ पे इस रॉकेट में प्लेस है।
अब ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। उसके लिए हमें पूछ रहा है क्या, ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितने होंगे। ये मास m, ठीक है। तो अगर मैं अपने जो हमारा ऑब्जर्वर है मैं उसको रॉकेट में ही बिठा दूं, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो रॉकेट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया नॉन इनर्शियल हो गया। जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करते हैं तो एक स्यूडो फोर्स लगता है। स्यूडो फोर्स में हम लोग लेते हैं मास बॉडी का और एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे सिस्टम जो हमारा रॉकेट जो है ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो नीचे की तरफ लगेगा एफ पी इज मास बॉडी का, जिस मास को ये ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, मास एम, और एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और जिसका एक्सेलरेशन गिवन है 2g। और इस मास का अपना वेट भी लगेगा mg। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो हो गया इस ब्लॉक पे, दैट इज 3 mg। ओके। अब मैं थोड़ा सा एबिलिटी बनाता हूँ, और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, ये डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में आपका नॉर्मल लगेगा कांटेक्ट फोर्स, और ये एंगल भी थीटा होगा। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, दैट इज 3 mg कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट जो हमारा इस ब्लॉक पे लगेगा वो अलोंग द इंक्लाइंड, और वही कंपोनेंट चाहेगा कि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए। और इधर जो आएगा कंपोनेंट दैट इज 3 mg साइन थीटा। और इस 3 mg साइन थीटा की वजह से इस ब्लॉक में जो टेंडेंसी डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में मोशन का होगा। तो फ्रिक्शन जो ब्लॉक पे लगेगा आपका, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर फ्रिक्शन लगेगा एफ। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस ब्लॉक को मूव नहीं करना है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्स, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, एफ एक्स मैक्स इक्वल होना चाहिए आपकी ड्राइविंग फोर्स जो है, दैट इज 3 mg साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है। और एफ एक्स को आप लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, और एन जो हमारे पास इस क्वेश्चन में, एन जो हमारे पास यहाँ पे है वर्टिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज 3 mg कॉस थीटा। तो एन की जगह पे आप पुट कर लोगे 3 mg और कॉस थीटा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 mg साइन थीटा का। तो यहाँ से 3 mg और 3 mg कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि tan थीटा जो हमारे पास आएगा वो लेस देन इक्वल टू, या फिर इसे डिवाइड कर दोगे तो या बोलोगे आप म्यू एस जो है हमारे पास है, म्यू एस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा है। म्यू एस इज अ फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन का अगर मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ, क्वेश्चन मिनिमम ही पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू हो गया कितना, tan थीटा। तो मिनिमम फ्रिक्शन जो चाहिए इस ब्लॉक को रोकने के लिए वो tan थीटा चाहिए। तो ऑप्शन हो गया हमारा 3। क्या बात है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास टू masses m1 5 kg, m2 10 kg, connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure. Okay, the coefficient of friction of horizontal surface is 0.15. The minimum mass m should be put on the top of m2 to stop the motion. ओके, ठीक है, समझते हैं हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना के। इनिशियली क्या था, इनिशियली ऐसा था पुली ब्लॉक सिस्टम, दो मासेस m1 m2, जिसका वैल्यूज दिया हुआ है, वो कनेक्टेड है एक रोप के थ्रू। यहाँ पे एक रोप, और यहाँ पे आप अपना पुली लगा लो, यहाँ पे छोटा सा पुली लगा हुआ है, इस पुली से कनेक्टेड है। और सिस्टम मूव कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा इनिशियली, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से डायग्राम, पहले समझते हैं हम लोग। तो सिस्टम आपका मूव कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन, सिस्टम हैविंग सम एक्सेलरेशन, तो इधर मूव कर रहा था, और ये ब्लॉक इधर डॉट द इंक्लाइन मूव कर रहा होगा। और मास ये गिवन है 5 kg, आपके पास m2 गिवन है 10 kg,
10 kg, और इधर जो मास है वो है 5 kg। 5 kg। क्वेश्चन बोला है 2 masses आर मूविंग एज इन द फिगर, मतलब मूव कर रहा था हमारे पास। अब क्या किया हमने, इसके मोशन को रोकने के लिए इस 10 kg के ऊपर, M2 के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया, जिसका मास पूछ रहा है कि उसका कितना मास रखें कि ये मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते, इधर हमारा स्ट्रिंग टेंशन डेवलप होगा। थोड़ा सा रफ डायग्राम ही बनाता हूँ मैं। यहाँ पर पुल्ली आएगा आपका, और इधर आएगा आपके पास अगेन स्ट्रिंग, और यहाँ पे मास है हमारे पास जो हैंग कर रहा है, दैट इज M1। M1 जो आपके पास है वो है 5 kg, इधर लगेगा आपके पास 5G। 5G। अब सिस्टम रुक गया है, स्टॉप है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंशन इक्वल टू है 5G। 5G दैट इज 50 न्यूटन टेंशन लग रहा है इस पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में। क्लियर? ओके। तो यहाँ भी फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, तो थ्रू आउट टेंशन तो स्ट्रिंग में सेम होगा, स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल भी माना गया है। ओके। अब देखो कि ये मास हमारे पास गिवन है 10 kg। 10 kg, और इसके ऊपर स्मॉल m रखे हैं आप, तो इसका इधर फ्रिक्शन लगेगा F, और इधर वेट नीचे लगेगा। द वेट इज व्हाट, M+10 × G। टोटल जो है मास मैं ले लिया, और कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो वर्टिकली तो ब्लॉक नहीं जा रहा है कहीं, मतलब N इक्वल टू M+10G मैं बोल सकता हूँ, M+10 होल इंटू जी। ठीक है। अब इस ब्लॉक को मूव नहीं करना है, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा उस समय, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए टेंशन। टेंशन के इक्वल हो या टेंशन से बड़ा ही चाहिए हमें। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन। म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैं टेंशन बोल सकता हूँ। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट, 0.15, और एन का वैल्यू पता है M+10G, और ग्रेटर देन इक्वल टू टेंशन। टेंशन का वैल्यू 5G ही लिखोगे ताकि आपका जी कैंसिल हो जाए। जी, और ये होल से बाहर जी था, ये जी को कैंसिल कर लीजिए आप। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास M+10 इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/0.15, मतलब 500/15। तो यहां से M जो निकालेंगे आप, ये डेसिमल हटेगा तो 100 आ जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 100/3 - 10। तो M ग्रेटर देन इक्वल टू 70/3। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ। तो M ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 70/3। तो M का जो मिनिमम वैल्यू अगर मैं बोलूँ दोस्तों, वो होगा 70/3। तो 70/3 सॉल्व करेंगे तो ये आसपास 27.3 के आसपास आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी, masses given है Ma 1 kg, Mb 3 kg, are kept on the table as shown in the figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2, and between B and surface is also 0.2. Okay, great. The maximum F can be applied on B horizontally so that block A does not slip over block B. मतलब दोनों साथ साथ मूव करना चाहिए। तो थोड़ा सा एफबीडी बनाते हैं हम लोग। एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी कैसे बनाते हैं, जिस पे फोर्स लगे उसी से आप शुरू कीजिए, ये कहानी है, हम लोग को पहले से पता है। तो फोर्स आपका लग रहा है ब्लॉक बी पे, तो ब्लॉक बी का जो टेंडेंसी होगा, मोशन होगा, वो राइट की तरफ होगा। तो जिसकी वजह से ब्लॉक बी का कांटेक्ट कहाँ कहाँ है, तो एक तो ग्राउंड के साथ है, और एक ब्लॉक ए के साथ है। ब्लॉक ए एक फ्रिक्शन लगाएगा और एक ग्राउंड फ्रिक्शन लगाएगा।
और ब्लॉक ए नहीं लगाया तो ब्लॉक ए पे भी लग जाएगा फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को मैं F1 नेमिंग दे देता हूँ और इस फ्रिक्शन को मैं F2 नेमिंग दे देता हूँ। तो यहाँ भी एक्शन रिएक्शन पेयर तो F1 रहेगा। ब्लॉक बी का जो मास है वो 3 kg है हमारे पास, तो वेट लगेगा इसका कितना, 3g। कॉन्टेक्ट सरफेस है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2। यहाँ पे भी इसका वेट लगेगा कितना, 1g। कॉन्टेक्ट सरफेस है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1। और यहाँ भी आएगा आपका एक्शन रिएक्शन तो N1 आएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं, हम लोग बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लॉक ए को आगे की तरफ कौन लेके जाएगा, तो ब्लॉक ए का जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज F1। F1 ही वो फोर्स है जो ब्लॉक ए में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं F1 का मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूँ, F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो दैट इज म्यू इंटू N1। और म्यू का वैल्यू गिवन है 0.2 और N1 आपका है 1g। तो यहाँ से हमें पता चला कि F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 2 न्यूटन। F1 इज मैक्सिमम 2 न्यूटन। मतलब ए मैक्स अगर निकालना निकालना चाहो, ए मैक्स इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो F1 मैक्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक ए, मैं लिख सकता हूं ये ए मैक्स क्या है सर, व्हाट इज ए मैक्स? यर ए मैक्स इज मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि ब्लॉक ए को F1 ही ड्राइव करेगा, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन तब मैक्सिमम होगा जब F1 मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ए और बी के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तभी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और ये एफ मैक्स निकाल रहे हैं आप, 2/1, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके दोस्तों, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ तब तक चलेंगे जब तक उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए। ये मैं भी बोल सकता हूं क्योंकि F1 जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो दोनों ब्लॉक के बीच में लग रहा है, मतलब दोनों ब्लॉक चिपक के ही चलेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक। तो ठीक है, तो मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ब्लॉक को साथ में लेके आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा था वो F इधर लग रहा था, जो F ड्राइविंग फोर्स है। और मैं मान रहा हूं कि हमारा सिस्टम जो है ब्लॉक ए और बी का साथ साथ चल रहा है। और कहाँ तक चलेगा साथ साथ? जब तक एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो जाता। उस समय यहाँ ग्राउंड जो फ्रिक्शन लगाएगा ब्लॉक बी पे दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। और इस समय कॉमन एक्सेलरेशन लेट से ए मान लेता हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे तो समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट साइड फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ माइनस एफ के, और मास सिस्टम का मास हम ले लेंगे क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा है। तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, 1+3 × ए। मतलब एफ का वैल्यू आ गया हमारे पास, एफ के क्या लिखेंगे, एफ के इज म्यू के इंटू एन। और म्यू के और म्यू एस तो एक ही है, वो है सर 0.2। और एन का वैल्यू हो जाएगा 1+3, दैट इज 4g। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 न्यूटन। तो यहां से राइट साइड डालोगे तो अब आपके पास आ जाएगा कितना, 4a+8, ये आ जाएगा। अब दोस्तों अब मैं एफ का मैक्सिमम वैल्यू, एफ का ये इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन को अगर आप तुम ध्यान से देखो तो एफ डिपेंड कर रहा है ए से, ए पे। अगर मैं एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूं ये तभी होगा जब ए मेरा मैक्सिमम होगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, ब्लॉक बी एंड ए, ब्लॉक ए डज नॉट स्लीप ओवर ब्लॉक बी, ये क्वेश्चन बोला है। तो यहां से जो एफ मैक्स निकलेगा, ए मैक्स अगर पुट कर दोगे, ए मैक्स तुम अभी अभी निकाले हो 2, दैट इज 4 × 2 + 8। तो आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन, मतलब 16 न्यूटन
का जब फोर्स हम लगाएंगे तब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ, क्वेश्चंस के साथ। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।